गरीब की भक्ति की कहानी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम देवांश था। वो हमेशा भगवान की भक्ति करता था। वह अपनी रोजी रोटी चलाने लिए एक व्यापारी के यहाँ मजदूर करता था और जब भी उसे समय मिलता वह मंदिर में जाकर वहाँ के कामों में पंडित की मदद करता। एक दिन पंडित जी ने उससे पूछा, पंडित जी, देवांश बेटा, तुम पूरे दिन मेहनत करते हो और उसके बाद भी यहाँ मंदिर के काम करने आ जाते हो, तुम्हें ये बोझ नहीं लगता? देवांश जी, पंडित जी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? मैं तो अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति कर रहा हूँ बस, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। देवांश के घर के पास एक धनवान आदमी आकर घर पर आता है, जो धन और संपत्ति के मोह में इतना खोया हुआ था कि वह भगवान के लिए कोई समय नहीं निकाल पाता था, क्योंकि देवांश गरीब होते हुए भी खुश था। इसीलिए वह अमीर आदमी उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन देवांश ने देखा कि धनवान आदमी ने एक बड़ी सुंदर मूर्ति अपने घर में स्थापित की। देवांश ने पूछा, यह मूर्ति बहुत सुंदर है, यह कौन सा देवता है? अमीर आदमी ने उत्तर दिया, अमीर आदमी, यह लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। मैंने इसे अपने घर में स्थापित किया है। मैंने इसे दूसरे शहर से बहुत ही ऊंचे दामों में मंगवाई है। देवांश ने उससे पूछा कि क्या वह रोज यहाँ आकर इनकी पूजा कर सकता है? तो उस अमीर आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा, अमीर आदमी, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो अपनी मूर्ति खरीद लो, मैं तुम्हें अपनी मूर्ति की पूजा नहीं करने दूंगा। देवांश निराश होकर वहां से चला जाता है। वह सोचता है कि वो भी एक ही ऐसा ही भव्य लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अपने घर में लाएगा, परंतु उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। धन इकट्ठा करने के लिए जहाँ वो काम करता था वहाँ पर अधिक काम करने लगा ताकि उसे अधिक पैसे मिले। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करता रहा, परंतु फिर भी अभी बहुत धन चाहिए था। तो उसके पास एक पुश्तैनी जमीन थी। उसने मूर्ति लाने के लिए उसे भी बेच दी ताकि उसके पास मूर्ति के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाए। वह मूर्ति बनाने वालों के पास जाता है और कहता है, देवांश मूर्तिकार से, देखो, मेरे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वह ऐसा होने चाहिए कि लोग उसे देखकर मोहित हो जाए। मूर्ति बनाने वाला, अरे आप चिंता मत कीजिए, ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि लोगों की नजरें नहीं हटेगी उससे। वह एक बहुत ही आकर्षक और मनमोहक मूर्ति बनाता है और देवांश को दे देता है। देवांश उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित ना करके अपने घर के बाहर स्थापित करता है ताकि बाकी लोग भी उससे उसकी पूजा कर सके। अमीर आदमी यह देखकर कि देवांश उसकी मूर्ति से भी बढ़िया मूर्ति लाया है, उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा और उसने अपने मन में सोचा कि अमीर आदमी सोचते हुए, देखो तो कितना ढोंग कर रहा है, इसको सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अपनी मूर्ति चोरी करवा के इसका नाम लगा देता हूँ कि फिर उसे समझ में आएगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। वह अगले दिन ऐसा करता है कि
रात में अपनी मूर्ति को कहीं पर छुपा देता है और उसके सारे आभूषण, कुंडल, बाजूबंद, माला, मुकुट, कानों की बालियां, ये सब चीजें वह देवांश की मूर्ति को पहना देता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही वह ऐसे नाटक करता है कि उसकी मूर्ति चोरी हो गई है और वह गांव के मुखिया को बुलाता है। मुखिया कहता है, क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? अमीर आदमी, देखिए ना मुखिया जी, मेरी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति चोरी हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुखिया, अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है क्या? अमीर आदमी, शक नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मूर्ति देवांश ने चुराई होगी। मुखिया जी चौंकते हुए कहता है, मुखिया, देवांश वह तो बहुत नेक है, वो तुम्हारी मूर्ति क्यों चुराएगा? और उसने तो अपनी एक अलग मूर्ति भी ले ली है, वह ऐसा नहीं कर सकता। अमीर आदमी, मेरी मूर्ति उसकी मूर्ति से अच्छी थी, इसीलिए वह मुझसे जलता था, इसीलिए उसने मेरी मूर्ति चुराई होगी। वह आगे कहता है, अमीर आदमी, आप उसकी मूर्ति ना जाकर देखिए, उसने मेरी मूर्ति के आभूषण अपनी मूर्ति को पहनाए हुए हैं, यही प्रमाण है कि उसने की मेरी मूर्ति चुराई है। फिर देवांश को बुलाया जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। देवांश लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करता है और कहता है, देवांश, भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे किस पाप की सजा मिल रही है, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। देवांश की सारी बात लक्ष्मी नारायण जी सुन रहे होते हैं और वह अमीर आदमी के पास एक अमीर आदमी के रूप में जाते हैं और उससे कहते हैं, आदमी के रूप में लक्ष्मी नारायण जी, देखो, मुझे सब पता है कि कैसे तुमने देवांश को झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाया है। जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी गलती को मानो। अमीर आदमी जवाब देता है, अब तू है कौन मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है, भाग जा यहाँ से, वरना अभी अपने आदमियों को बुलाकर तुझे पिटवा दूंगा। वह अपना हाथ उठाते हैं और अमीर आदमी को हवा में लटका देते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह आदमी उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, अमीर आदमी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कभी किसी को नहीं फंसाऊँगा, अपनी गलती मान लूँगा। भगवान उसे नीचे उतार देते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गलती मान लेता है और पुलिस देवांश को रिहा कर देती है। जब देवांश अपने घर में आता है तो भगवान लक्ष्मी नारायण उसे दर्शन देते हैं। देवांश उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, देवांश, मेरे भाग्य खुल गए जो आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, तुम तो मेरे परम भक्त हो देवांश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम हमेशा ऐसे ही भक्ति करोगे मेरी और कभी किसी का बुरा मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
धन्यवाद।